प्यारे साथियों, मैं विभिन्न मुद्दों पर आपको एक वीडियो जारी करता हूं और ये वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद होती है। तो हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो किशोरावस्था लेकर आए हैं। असल में किशोरावस्था एक खतरनाक उम्र भी कहलाती है और बदलाव की उम्र भी कहलाती है। तो हर क्षेत्र में बदलाव, शारीरिक बदलाव, शैक्षिक बदलाव और सोचने की शक्ति, बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो हम इन बदलावों को देखते हुए कभी कभी बच्चे से घबरा जाते हैं कि बच्चा कहीं गलत तो ना कर दे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उसको हमें मजबूत बनाना है। हम उसकी रुचियों में और उसका साथ दें तो वो अधिक प्रकार से अपनी रुचि निखार कर लाएगा, वो अपने टैलेंट को निखार के लाएगा। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं किशोरावस्था की समस्याएं और उनका निवारण, तो हम लेकर आए हैं सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन। देखिए, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बच्चा बड़ा होता है, 12 वर्ष तक तो बच्चा ही रहता है, वो बचपन में ही जीता है। लेकिन 12 के बाद 13, 14, 15, 16 में जब वो आएगा तो उसके शरीर के अंगों में बढ़ाव होगा और एक गुणात्मक बढ़ाव, उसको ज्यादा बढ़ाव कह सकते हैं। तो हम देखते हैं लड़कियां भी अपने शरीर में परिवर्तन करती हैं, लड़के भी शरीर में परिवर्तन करते हैं। तो उन्हें देख के वो अधिक आकर्षित भी होते हैं। मतलब वो अपने आप को देखते हैं कि मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन हम उनसे कोई ये अपेक्षा ना करें कि वो मतलब जल्दी बढ़ जाए। नॉर्मल बढ़ना चाहिए बच्चा, जैसे कि नॉर्मल बढ़ता है। तो शारीरिक परिवर्तन, उनकी मूंछ दाढ़ी या बालों का हेयर स्टाइल उनका बदल जाता है, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। वो बच्चों को देखकर ही करता है। अगला हम टॉपिक लाए हैं मानसिक तथा बौद्धिक विकास। बच्चा क्या मानसिक विकास भी होता है, वो अन्य बच्चों में जाता है तथा अन्य बच्चों की बातों को सुनता है। वो बड़े लोगों की बात भी सुनता है, क्लास में टीचर्स की बात भी सुनता है, तो उसके मानसिक विकास तो होगा ही। बौद्धिक विकास भी होता है क्योंकि बुद्धि उसकी विकसित होती है, वो बड़े की तरफ जा रहा है, तो उसके विकास में दिनों दिन तरक्की होती चली जाती है, वो सीखता है। असल में बालक के सीखने की ज्यादा क्षमता होती है बड़े से भी, तो बौद्धिक विकास उसका होगा ही। अब हम उससे ये ना सोचें कि वो किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो उसकी रुचि के अनुसार होगा कि वो क्या करना चाहता है। आखिरकार हम मान लो डॉक्टर बनाना चाहें, उसकी रुचि मैकेनिकल में, इंजीनियर में, तो वो अपने अनुसार काम करेगा। इसलिए हमें इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। इसका निवारण ये है कि वो बौद्धिक विकास अपने स्तर से करे। हम उसको खुली छूट दे सकते हैं, हम उसको खेलने भेज सकते हैं, हम उसको जो है साथियों के साथ भी भेज सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लाए हैं कल्पना की बहुलता। असल में कल्पना, सोचना, सपने देखना, तो कल्पना करना बच्चे का अधिकार है। वो कल्पना करके ही कुछ चीज का निर्माण करता है। जेम्स वाट ने, छोटे से बच्चे ने पतीली को उबलते हुए देखा, उसका पानी निकलते हुए देखा, उसने देखा भाप में बहुत बड़ी शक्ति है, तो आखिरकार उसने भाप का इंजन बना दिया। न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देख करके गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। तो बहुत सारे नियम बच्चों ने ही बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग काम करे हैं, जो कि उनका उल्लेख हमारे विज्ञान में है। तो हम देखते हैं कि बच्चा कल्पना के आधार पर आगे बढ़ता है और वो आगे चलकर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बहुत बड़ा शिक्षाविद भी बन सकता है। तो उसकी कल्पना का कोई अंत नहीं है, उसको हम कल्पना के लिए खुला छोड़ सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं। तो अगला पॉइंट लेकर आए हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जो है बच्चे का, संवेगात्मक का मतलब है कि संवेदना व्यक्त करना, दूसरों के प्रति उसका विचार, रोना और खुश होना, दूसरे के दुख दर्द में काम आना, ये विकास भी इन्हीं दिनों में होता है। कोई दूसरा अगर दुखी है तो बच्चा दुखी हो सकता है, कोई दूसरे के चोट लग गई तो उसकी सहायता करेगा बच्चा। तो ये संवेगात्मक विकास है। इस विकास के कारण ही हम मानव ये सामाजिक जुड़ाव करते हैं, मानव के काम आए, ये संवेगात्मक विकास है। और इस विकास के कारण ही हम मनुष्य बनते हैं।
वरना पशु भी अपना अपना अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पशुओं में देखा होगा संवेगात्मक विकास होता है। अगला पॉइंट हम लाए हैं चिंताओं में वृद्धि। बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता कर सकता है, बच्चा अपने घर को लेकर भी चिंता करता है। बहुत से देखे होंगे बच्चे, 6 साल का बच्चा कमाने जा रहा है, 8 साल का बच्चा कमाने जा रहा है, अभी मैंने देखा 8-9 साल का बच्चा ठेली लेके जा रहा है। तो कमाने की चिंता, पढ़ाई की चिंता और कैरियर की चिंता कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। देखा होगा जब छोटा सा बच्चा होता है, उसके माँ बाप भी नहीं है, तो उसको किसी के घर वो होता है, वहां पर उसको खाने पीने के लिए बहुत कम दिया जाता है, काम उसको ज्यादा किया जाता है, काम ज्यादा लिया जाएगा उससे, तो वो चिंतित होता है। लेकिन घर में रहते हुए भी बच्चा चिंता करता है, कर सकता है, दूसरों को देखकर वो चिंता कर सकता है कि आखिरकार बाद में क्या होना है, कैसे जीवन चलेगा। तो चिंताओं में वृद्धि हो सकती है बच्चे, और इस चिंता के कारण कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। जो चिंता नहीं करनी चाहिए वो चिंता वो करते हैं बिना मतलब की, तो वो बीमार होने के चांस भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चे को चिंताओं से दूर रखना चाहिए और उसे कम से कम चिंता दे, केवल पढ़ाई लिखाई और खेल कूद, यही हमारे बच्चे के लिए होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लाए हैं वीर पूजा। देखिए, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शिवाजी की पूजा करता है, तो कोई शिव जी की पूजा करता है। सुभाष चंद्र बोस किसी का आदर्श है, किसी का सलमान खान या शाहरुख खान हो सकता है, किसी का आदर्श क्रिकेटर हो सकते हैं, तो किसी का आदर्श वैज्ञानिक हो सकता है। तो हर बच्चे की अलग अलग रुचि है, उसके आदर्शों की। तो ये हम जो पॉइंट लाए, वीर पूजा, बच्चा वीरता की पूजा करता है, उसके शरीर में बल होता है। कोई महाराणा प्रताप को देखता है, तो कोई पृथ्वीराज चौहान को देखता है, तो बच्चे उनको देख करके अपने अंदर भी उन्हीं के गुण लाने की कोशिश करते हैं। कोई राम की पूजा कर रहा है, तो कोई कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा है। बच्चे उनसे शिक्षा लेते हैं कि इन्होंने बचपन में कितना काम किया था। जैसे कि देखते हैं शंकराचार्य ने बचपन में ही अपने आप को मगरमच्छ के हवाले कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, उसने कहा नहीं, मुझे सन्यासी बनने की अगर आज्ञा दो तो मैं बाहर आता हूँ। माँ ने तभी सन्यासी बनने की आज्ञा दी। 11 वर्ष का बालक शंकराचार्य सन्यासी बन गया और अपने घर बार को छोड़कर सन्यास ले लिया। तो देखिए, हर क्षेत्र में बच्चा देखता है, कोई सन्यासी बना। सरदार भगत सिंह 19 वर्ष की अवस्था में जेल में थे, और वो जेल में जाके ये कह रहे कि मेरी शादी हो गई भारत माता से, भारत माता की आज़ादी से शादी हो गई, मैं भारत माता को आज़ाद करा के और आज़ादी को दुल्हन मानूंगा। तो ये अपना अपना जज्बा है। तो वीर पूजा, बच्चे के अंदर वीरता के गुण आने आवश्यक है। अगला पॉइंट हमारा स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। बच्चा अपने आप में स्वतंत्र महसूस होना चाहता है, उसको हमें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। बच्चा अपने आप में आजादी महसूस करता है, उसको आजादी ना दे तो विद्रोह भी कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा कर सकता है, स्कूल में विद्रोह करता है। अब तो स्कूल में, कॉलेजों में इलेक्शन होने लगे, जिसमें गुट बना करके बच्चे अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और वो अध्यक्ष अपनी मांग मनवाता है, वो विद्रोही तो है। तो इस विद्रोह को हमें छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। 12 साल 15 साल का बच्चा जो है किसी चीज में विद्रोह, भूख हड़ताल या कि अपने पढ़ाई को छोड़ना, ये विद्रोह के लक्षण हैं। लेकिन इस विद्रोह से चिंतित नहीं होना, क्योंकि ये विद्रोह भी वो बड़े लोगों से सीखता है, वो किताबों से सीखता है। विद्रोह की जो भावना है सबसे हमें मिलती है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने विद्रोह किया, उन्होंने अहिंसा का आंदोलन चलाया, उन्होंने भूख हड़ताल करी। ये सब बड़े बड़े लोगों से सीखने को मिलता है विद्रोह। तो हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना होना अति आवश्यक हो सकता है। जब हमारे मतलब वही मम्मी दूध जब भी पिलाएगी जब बच्चा रोएगा, तो जब हम मांग करेंगे तभी हमारी मांग पूरी होगी। तो विद्रोह की भावना भी बच्चे में हो सकती है। अगला पॉइंट विविधतापूर्ण विशेष रुचियां। विविध कार्यक्रम में विशेष रुचि रहता है बच्चा। कभी डांस में जाता है, कभी क्रिकेट में जाता है, तो कभी वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकलने की कोशिश करता है। विविधता यानी कि देखिए, बच्चे के पास कक्षा 9 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 में वो मास्टर तो नहीं बन जाएगा। हिंदी, इंग्लिश,
सामाजिक है, साइंस है, गणित है, कला है। कोई बच्चा कला में आगे निकलता है, कोई साइंस में आगे निकलता है, इसीलिए उसको विविध क्षेत्र में रुचि पूर्वक कहा जाता है कि वो विविध क्षेत्रों को देखे किसमें वो आगे निकल सकता है। तो हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, बहुत सारे विषय उसको कक्षा 9 10 में पढ़ाए जाते हैं। तो उसकी रुचि देखी जाती है कि किस चीज में आखिरकार उसको रुचि पैदा होती है। वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा या शिक्षाविद बनेगा। तो बच्चे की रुचि पूर्वक उसको सब्जेक्ट आगे दिए जाते हैं 11वीं 12वीं या बीएससी एमएससी में। तो अगला पॉइंट हमारा सामाजिक भावना, समूह की प्रवृत्ति तथा यौन विचार। ये 3 पॉइंट हैं इस ढंग से, सामाजिक भावना और समूह की प्रवृत्ति और यौन विचार। असल में सामाजिक भावना क्या है कि ग्रुप बनाकर रहना। बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करता है। ये क्या है? सामाजिक भावना। ये एक बहुत जरूरी चीज है, बिना समूह के हम नहीं रह सकते। क्लास हमारा एक समूह है, हम कहीं नौकरी करने जाते हैं, वहां भी समूह है। तो समूह में हम कैसे विचार प्रदान करते हैं, हम दूसरे लोगों को अपनी क्या शिक्षा देते हैं, क्या उनको बताते हैं। समूह के बिना देश भी नहीं चल सकता। मंत्रियों का समूह, फिर अधिकारियों का समूह, फिर गांव में समूह होता है जिससे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो हर स्तर पर समूह है, क्लास में समूह है, अध्यापकों का समूह है। तो बिना समूह के हम काम नहीं कर सकते, कोई भी काम बिना समूह के हो ही नहीं सकता। इसलिए समूह में रहना और अपने विचारों को जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसलिए हमें समूह में दूसरों के ख्यालात और अपने ख्यालात का संबंध बनाना पड़ेगा, तभी हम एक सफल नागरिक बन सकते हैं। तो नागरिकता का विकास ये किशोरावस्था में ही होता है। अगला पॉइंट है समूह की प्रवृत्ति। समूह, सामाजिक भावना और समूह एक ही बात हुई। हम ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप का विकास होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे। और ग्रुप में रहकर, जैसे स्काउट में बताया गया, ग्रुप में रहकर हर काम कराते हैं। वो टोली बनती है वहाँ छोटी छोटी 8-8 बच्चों की। तो ग्रुप में रहना यानी कि समूह की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यौन विचार, बच्चा टीवी देखता है, बच्चा अपने गार्जियंस को देखता है, या बच्चा और भी शादी विवाह में जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यौनाचार क्या है, यौन विचार क्या होता है। तो वो अपने माता पिता से, अपने भाइयों से या अपने साथियों से मिलकर यौन विचार अपने मन में लाता है और उसके प्रति अच्छी शिक्षा सीखने की कोशिश करता है, जिससे बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए, बच्चा किसी गलती में ना पड़े, वो अपने जीवन को बर्बाद ना कर दे। तो बच्चा की जो यौन विचार है उन पे भी हमें शिक्षा देनी है और उन पे भी हमें उसको अच्छी राह में ले जाना है। बच्चा किसी गलत कार्य में, किसी भांग पीने में ना लग जाए, किसी दारू पीने में ना लग जाए, क्योंकि 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है। तो 25 साल तक जब वो ब्रह्मचर्य जीवन में रहेगा तभी वो अपनी शिक्षा में अव्वल आ पाएगा। अगर वो कक्षा 7, 8, 9, 10 में ही गलत कार्यों में लग गया, दारू पीने में लग गया, सिगरेट पीने में लग गया, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, फिर वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। यूं तो बहुत बीटेक करने वाले बच्चे दारू सिगरेट सब पी रहे हैं, लेकिन वो अव्वल नहीं आते। अव्वल वही आएगा जो सारे अपने दुर्व्यसनों से दूर होगा। यही हमारे युवा मतलब किशोरावस्था की सबसे बड़ी तूफानी उम्र कहलाती है, क्योंकि इसमें वो गलत विचार जल्दी सीखता है, सही बातों में रुचि नहीं लेगा, वो गलत विचार सीख लेगा, गलत निकल जाएगा बच्चा। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, वहां वो भांग पीने लगा, आकर के घर बीमार हो गया, पागल हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसलिए हम बच्चों को सभी क्षेत्रों में शिक्षा देंगे। गार्जियंस का काम है उसकी देखरेख करना, बच्चे को स्वतंत्रता भी देंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।